एक सूत्र रूप में, एक सैंपल रूप में आ जाता है। तो ये एक सैंपल है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका नाम भागवत है और ये ग्रंथ बहुत ही उच्चतर है, जिसे हम सुप्रीम कहते हैं। ऐसे ग्रंथ के सानिध्य में आना, ग्रंथ का दर्शन करना, ये बहुत भाग्य की बात होती है। इस वास्ते आप दर्शन भी कर रहे हैं और कथा भी सुनने के लिए पधारे हैं। भागवत का तात्पर्य यह है, जिसमें भगवान के गुणानुवाद, भक्तों का गुणानुवाद, भक्तों का चरित्र, इसमें सब प्रकार की, सब क्षेत्र में सब तरह की बातें आएगी। ये व्यक्ति का ही नहीं, समाज का, विश्व में प्रत्येक प्राणी है उनका ये दर्पण है। जैसे आदमी कांच में अपना मुख देखता है, गोरा है या काला है, ऐसा ही एक अंतर जीवन है हमारा, जो अंतर जीवन अंतर गतिविधियों से चलता है। आदमी काम कुछ कर रहा है तो एक अंदर एक संसार चल रहा है उसका साथ साथ, जिसे चिंतन कहते हैं। बहुत सी माताएं कहती है मन नहीं लगता, हम करते हैं साथ साथ में पता नहीं मन क्या क्या करता है। हम जितना शरीर से नहीं कर पाते उतना मन अनंत गुना परिश्रम करता है, अनंत गुना क्रियावान है, प्रक्रिया में लग जाता है। ये क्या चीज है? तो ये अंतरंग संसार है। आत्मा का अंतरंग संसार ही व्यक्तित्व है, उनका स्वरूप है। बाहर तुम कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, ये अंतरंग में अच्छाइयां है तो जान लेना चाहिए तुम्हारा व्यक्तित्व निखरा हुआ है, शास्त्र सम्मत है और प्रभु का प्यारा है। तो अंतरंग सीरियल को देखने के लिए ये भागवत दर्पण का काम करेगा। तो आज से ये शुरू हुआ है और 7 दिन तक लगातार चलेगा, जो आपको पता है ही। तो महात्म्य के पहले श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण का तात्पर्य यह है कि ग्रंथ निर्विरोध, निर्विघ्न पूर्वक निर्माण, रचना अथवा श्रवण, इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए, आदि से अंत तक है। इसके लिए परमात्मा को पुकारा गया है। संतों की वाणियों में भी मंगलाचरण आता है। नमो राम परब्रह्म जी, जैसे सदगुरु दरिया साहब की वाणी में, हर ग्रंथ में, हर पुराण में, हर इतिहास में, हर साहित्य में। और यदि जिस साहित्य में मंगलाचरण नहीं है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि बिना कपड़े वाली औरत होती है, ऐसे ही उसकी गणना है, नगण्य है वो। क्योंकि परमात्मा को याद किए बिना ग्रंथ काम का नहीं, साहित्य काम का नहीं और वो रचना काम की नहीं। तो भागवत में पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण करने वाला उनकी दृष्टि में कोई महान तत्व होगा वो, जिसको वो याद करते हैं। अपनी अपनी दृष्टि होती है, लेकिन जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं अथवा भगवत्ता जिसमें होती है, भगवान स्वयं होते हैं, वो सारी सृष्टि के रचयिता, कोटि कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान स्वरूप जो परमात्मा है, उनका वो मंगलाचरण करेंगे। मारवाड़ी में कहावत है कि खाटू भी जावे तो छोटी क्यों जावे, मोटी खाटू जानो चाहिए। किसी का हाथ पकड़ना है तो अपने से कम से नहीं, अपने से कोई मान हो, अपने से ही मान नहीं, समाज का मान हो, विश्व का मान हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो सुप्रीम और जो सबका कर्ता और मालिक, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। तो ऐसे में उस ईश्वर को याद करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय भजनु मे। के पहले श्रीमद् भागवत में सच्चित आनंद वैसे परमात्मा का अनंत रूप है, लेकिन अल्पज्ञ समाज के लिए, अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए शॉर्टकट करना हमारे भारत के ऋषियों ने उचित माना। शॉर्ट नहीं, लोग समझ जाए, लंबा चौड़े जाल में नहीं फंसे। इसलिए ईश्वर को 3 हिस्सों में बांटा है। ईश्वर को कोई क्या बांट सकता है, लेकिन लोगों की कमेंट्री है, लोगों की थिंकिंग है। तो परमात्मा हमारा कैसा है? सच्चित और आनंद। सत नाम है सत्य, जो परमात्मा विद्यमान है। ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी वो रहेगा, पहले भी है, शुरू से, अभी भी, बाद में भी रहेगा। सृष्टि पहले नहीं थी, बीच में, बाद में नहीं रहेगी। जो रहता है, जिसका अस्तित्व है, उसे कहते हैं सत्य। तो अस्तित्व किसका है? परमात्मा का। और तो सब बदल रहे हैं दुनिया के लोग, समाज, ये प्रकृति, ये आकाश, ये वायु, ये ब्रह्मांड, जो हमारी दृष्टि के सामने हमारा शरीर कितना बदल गया, दुनिया कितनी बदल गई, लोगों का स्वभाव बदलता जा रहा, बदल रहा है। लेकिन सत्य जो परमात्मा कभी नहीं बदलता, एक आनंद स्वरूप में वो रहता है, क्योंकि वो चेतन है। दूसरा उसका रूप बताया, परमात्मा चेतन है, सच्चित और आनंद। परमात्मा व्यापक है। स्थूल बुद्धि यदि हम देखते हैं तो ऋषियों ने वर्णन किया है मोटे रूप में कि सच्चित जो है वो ईश्वर जड़ में भी है, लेकिन आनंद नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं आनंद भी है। जो जड़ में सच्चित है तो आनंद क्यों नहीं? ईश्वर तीनों गुणों को लेकर के नहीं है, वो तीनों रूपों को लेकर के, अनंत रूपों को लेकर के वो सदा शाश्वत रहते हैं, नित्य रहते हैं, सब में रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। तो कई विद्वान कहते हैं कि जड़ वस्तु में सच्चित है लेकिन आनंद नहीं, ये गलत बात है। आनंद कैसे? यदि आनंद, इसका मतलब ईश्वर अधूरा हुआ, ईश्वर पूर्ण नहीं है, आनंदवान भी। लेकिन आनंद जड़ में, आनंद जो है वो उस आनंद को प्राकट्य करने में क्षमता नहीं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वह आनंद नहीं है, आनंद वहां है। कहां नहीं आनंद? जब ईश्वर जहां भी प्रकट होगा वो तीनों रूपों को लेकर के प्रकट होगा, अनंत रूपों को लेकर के, अनंत गुणों को लेकर के प्रकट होगा। वो उनके साथ में रहेगा, क्योंकि वो गुणीवान है। विद्वानों ने इस श्लोक का अर्थ किया कि जड़ वस्तु में सच्चित है लेकिन आनंद नहीं है। लेकिन और विज्ञान बढ़ता है, लेटेस्ट जिसे कहते हैं, तकनीक जो बढ़ रही है लगातार, तो ऐसे विद्वान भी बहुत दुनिया में। तो हम तो ये कहते हैं कि सच्चित आनंद जड़ में है, लेकिन जड़ वस्तु आनंद को प्राकट्य करने में असमर्थ है। वो
मनुष्य शरीर समृद्ध, इसलिए मानव तन की महिमा है। इसी बात को लेकर के मानव तन की महिमा, बाकी मानव में कुछ फर्क नहीं, पशु से गया भी था मानव। मानव में छल है, कपट है, दंभ है, धोखाबाज है सभी, लेकिन जड़ में ये चीज नहीं। ईश्वर का संयोग, ईश्वर का प्राकट्य, आत्मा का अजर अमर बनाना, ज्ञान को विज्ञान रूप में तब्दील कर देना, अपने विचारों को आनंद में तब्दील कर देना, ये विशेषता मानव की है। इसलिए मानव की महिमा है इसी बात को लेकर। बाकी मानव जैसा तो गया बीता कोई है ही नहीं दुनिया में, पशु ठीक है। बोलो राम। प्यारे भाई माता और बहनों, ऐसे जो कृष्ण है, दैविक दैविक ताप, जो भौतिक 3 प्रकार के ताप माने हैं हमारे मनुष्यों ने, बुद्धिजीवियों ने, इन तापों का नाश करने वाला जो कृष्ण है, आकर्षति सर्वजनान इति कृष्ण, सबको अपनी ओर जो खींचता उनका नाम कृष्ण है। वो कौन खींचता? राम भी खींच सकता, नारायण भी खींच सकता, उनको नमस्कार ये कहा गया। उसके बाद में भागवत के ऐसे बहुत से वक्ता हुए हैं जिनमें विशेष रूप से जिनका दुनिया में नाम है, वो कौन है? सुखदेव जी महाराज। यम प्रवदंत मनुपेत मपेत कृत्यम दीपायनो विहकातर आजुहावह पुत्रेति तन्मयतया करो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो राम। उसकी बात सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। वो भागवत के मान विभूषित वक्ता है। इनको नमस्कार करने के बाद में नेमी सरणी में 88,000 ऋषियों का एक गणित बताया है। वैसे ऋषि तो 88,000 से क्या लाखों ही संख्या में थे। किसने देखा भी 88,000 है, लेकिन ग्रंथों में जो रचना हुई, जो लिखित है, उनको पढ़कर लोग सब 88,000 ही बोलते हैं। 88,000 का मतलब क्या? 8 8 16, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, शून्य है ना। 8 8 16, 16 आना 100%। पहले आना में चलते थे, अब पैसे में चलता है। तो 100% ऋषि थे का मतलब 100% जिसको ज्ञान था, 100% जो आनंद रूप में डूबे रहते थे, 100% जो विज्ञान वेता थे, ऐसे लोग वहां जमा हुए थे। इस वास्ते उनका नाम है 88,000 ऋषि। अधूरा कोई नहीं था, कहने वाला भी पूरा था और सुनने वाले भी पूरे थे, इसलिए कैसे जारी है। इस वास्ते दरिया साहब ने कहा है, दरिया गुरु पूरा मिला और नाम दिखाया नो, किया निशाना दो, दरिया पूरा मिला, पूरा मिला, पूरा मिला, पूरा मिला। बोलो राम। जब मैं राम कहता हूँ जोर से बोली, बोलो राम। दरिया गुरु पूरा मिला, पूरे 88,000 जी पूरे पूर्णता को प्राप्त। सूद जी महाराज भी पूर्णता को प्राप्त थे।
ऐसे में माने में सारणी में शौनकादि ऋषि जो मुख्य पृष्ठा मुख्य श्रोता के रूप में ऋषियों के वो प्रतिनिधि थे। जो आदमी एक समाज का समिति का प्रतिनिधि होता है, अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी होता है, तो इस प्रकार से वो सेक्रेटरी समझिए अथवा अध्यक्ष के मान लीजिए। वो गए हैं और जाकर के सूत जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रों के देश काल समय के अनुसार समाज का उनकी समस्या का हल किस प्रकार से हो सकता है ऐसे वो जानकार थे। कलियुगी जीवों के लिए भी सत्यों की बात कोई लागू करता है तो बात फेल हो जाती है। कलियुगी जीवों के लिए कलियुगी ही बातें होनी चाहिए। सतयुग का नियम कलियुग पर कैसे लागू होगा, इसलिए देश काल पात्र के अनुसार ही जो बात कहता है, सत्संग सुनाता है, वही सत्संग सार्थक है और उसका परिणाम सही मिलेगा और वो सकारात्मक होगी। तो प्यारे भाई माता नेमिचे सूत मासीने नविवाद्य महामतिम कथा रसास्वाद अज्ञात विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभे सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। सारणी में 88,000 ऋषि के प्रतिनिधि शौनक जी महाराज सूत जी महाराज को नमस्कार करते हैं। श्रोता को कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। कुशल और कथा का स्वाद लेने वाले, समझने वाले, कथा को आदर देने वाले, जो आस्था रखने वाले, ऐसा श्रोता होना चाहिए। तो ऐसे श्रोता कृतकृत्य होते हैं, ऐसे श्रोता आध्यात्मिक जगत में लाभान्वित होते हैं, ऐसे श्रोता हर क्षेत्र में सफल होते हैं। तो सूत जी महाराज के सामने जाके पूछने वाले शौनक जी कुशल थे। अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य सन, अपने गुरु को कितनी सुंदर उपमा दी। क्या ऐसी बात नहीं? ये उपमा उपमेय यदि नगण्य है, कम है। इसलिए संतों ने कहा है अनंत संधा
मेरा गुरु का घर है। शौनक जी महाराज सूत जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरु आप सूर्य कोटि के कोटि कोटि सूर्य के समान आपका विज्ञान है, आपका प्रेम है, आपके जीवन में रचनाएं हैं। कृपा करें हमारे पर, जो कलयुग में लोग नाना प्रकार के दुष्कर्मों से प्लावित है, पीड़ित है, दुखित है, ऐसे लोगों में उद्धार कैसे होगा? ये उपाय है, लेकिन उपाय भी प्रभु आप ऐसा बताइए। सूताख्यायी कथा सारम, मैं सार कथा पूछना चाहता हूँ। कलयुग में लोगों की इतनी आयु नहीं रहेगी, सुनने का समय नहीं रहेगा, तो कोई सार कथा हो वो आप बताएं। सूत जी महाराज कथा शुरू करते हैं मातम्य की और कहते हैं कि हे शौनक जी, आपके चित्त में परमात्मा के प्रति आस्था है और इसके साथ साथ जगत कल्याण की भावना है। आदमी प्रश्न ऐसे करना चाहिए कि जिस प्रश्न से खुद का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सबका भला हो, ऐसा प्रश्न जो है वो गंगा की तरह माना गया है। गंगा में कोई भी जाता है तो वो पवित्र होता है। गंगा ये नहीं देखती कि भारतीय इंजन है या अमेरिकन है, ये नहीं देखती। वो गंगा देखती कि व्यक्ति आ रहा है मेरे अंदर, डूब रहा है, तो मैं इसको पवित्र बना दूं। सूर्य ही नहीं देखता है कि मैं ब्राह्मण के ही प्रकाश दूं अथवा भारत को ही प्रकाश दूं, अन्य को नहीं दूं, ऐसी बात नहीं। सूर्य तो सबको प्रकाश देता है। ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो प्रश्न है, वही वास्तव में उपयोगी है। काल व्याल मुद्रास्त्राणाश हेतु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलुकीरेण भाषितम् तस्मादपरं किंचित् मनशुद्धिः विद्यते जन्माद्य पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सारे दुनिया के लोग काल रूपी अजगर के मुख में पड़े। अजगर होता ना, ऐसा मुंह करता हो, तो काल का मुख तो इतना लंबा चौड़ा है, एक तो उसका जबड़ा है पताल में और एक जबड़ा है सतलोक तक। 3 लोग 14 भुवन में फैला हुआ मुंह है काल का, इतना बड़ा। इसमें सब आ गए, ब्रह्मांड आ गया, जन लोक, तक लोक, तल वितल, सुधातल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 3 लोग 14 भवन इस काल के मूल्य में है। इतना बड़ा काल कहाँ जाने, मतलब काल में बैठे हैं, काल में खा रहे हैं, काल में पी रहे हैं, काल में हमारा आना जाना लेना देना सारा व्यवहार काल के अंदर ही हो रहा है, तो कैसे बच पाएंगे? बचने का सवाल ही नहीं। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने काल के स्रोत को देखते हुए इतने विस्तार में नहीं जाकर के संक्षिप्त में कह दिया, मरना है रेना नहीं में फेर जनरिया भी मान के अपना राम समान। नरिया साहब शॉर्टकट में पड़ गया, बस भजन करो, काल के अंदर बैठे कैसे बचेगा? तो लोग बचने की कितनी आदत है हमें। ठीक हो, जब बूढ़ा है, लकड़ी हाथ में ली वह से चल रहा है, खू 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 करता रहता, फिर भी कहता मैं बच जाऊं, मरूं नहीं। ऐसी भावना क्यों? ये भावना इसलिए जीव ईश्वर का अंश है, जीव अमर है। जैसे ईश्वर अजर अमर है, वैसे जीव भी अमर है। पिता का गुण पुत्र माता है, ऐसे जीव के अंदर ये गुण है कि मैं मरूं नहीं और जीव मरता भी नहीं, शरीर धारण करता, इसलिए ये स्वभाव है उसके अंदर। तो प्यारे भाई, माता और बहनों, ऐसा काल से हम बच सकें और काल के मुख में रह करके भी हम अमर हो जाएं, ये गृहस्थी भी काल है।
घर परिवार, तुम लोग क्यों बाबू ये क्या कहते हैं, कोई काल है क्या? ये कोई काल थोड़े, बिल्कुल काल, महाकाल है। वो काल तो नियमन चलता है, नियम से आता है, और ये काल तो क्षण क्षण हमको मारता। कैसे? किसी ने तू बदमाश है, तू नीच है, बहुत आग लगी, चिंता, ये काल खा रहा है, प्रतिकूल हमारे साथ में व्यवहार, ये काल खा रहा है, टेंशन, ये काल, चिंता, ये काल एक दूसरे के साथ काल बने हुए हैं, मृत्यु बने हुए हैं। तो इस मृत्यु, इस घर में रह करके, इस परिवार में रह करके हम कैसे बचे इन दुनिया से? हम अग्नि में भी चले लेकिन अग्नि में जले नहीं, हम पानी के भी अंदर चलते रहे लेकिन डूबे नहीं, इस दुनिया में हम रहे लेकिन निर्लिप्त रहे, इस ग्रस्त में रहे लेकिन साधु बन करके रहे। कथा प्रिय, ऐसा कोई उपाय बताइए। कौन कहते हैं? सोनक जी महाराज सूत जी कहते हैं कि ये उपाय है। क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेन भाषितम। कलयुग में जो सुखदेव जी महाराज ने कहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और हजारों ऋषि भी बैठे थे, लोग बाग, राजा महाराजा, महात्मा, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, उस समय देवताओं के साथ इंद्र अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के आया और सुखदेव जी महाराज को नमस्कार कर कहा, गुरु महाराज कृपा करना, आप चिंता मत करें, राजा नहीं मरेगा, हम अमृत लेके आए हैं, आप इनको अमृत पिला दो और भागवत की कथा हमको पिला दो। इसकी तुलना सुखदेव जी महाराज ने कहा, रे मूर्खों, तुमने इनके साथ तुलना कैसे की अमृत की है? नहीं तो फिर भी मैं पिलाता, कोई बात नहीं, इनके साथ में बराबर कैसे है? और भाई, जैसे कोई अपना गुरु है, अपने गुरु के बराबर भी हो सकता है क्या? दूसरे साधु हो सकते हैं, बाबा जी हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो गुरु ही है, वो सदगुरु के रूप में प्रतिष्ठित है हमारे अंतकरण में, प्राण प्रतिष्ठा की हुई है अंतकरण में। शिष्य का अंतकरण मंदिर है गुरु का, गुरु उसमें निवास करता, तभी तो वो सदगुरु का रूप धारण करता। नहीं है क्या ये भागवत का रूप नहीं देखा तुमने? आनंदराम जी महाराज हृदय में बैठे, नहीं बैठे हैं क्या? गुरु मानते हैं, भागवत है। गुरु जब बैठ जाता है तो शिष्य में गुरुत्व आता है, शिष्य सदगुरु बनता है, शिष्य नहीं रहता। गुरु का बैठने का मतलब गुरु का ज्ञान, शरीर नहीं, गुरु का सिद्धांत, गुरु की साधना, गुरु का प्रेम, ये हृदय में बैठता। तुलना की इसलिए अमृत नहीं मिलेगा। जाओ, सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, कथा मृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणा मति दुर्लभा। भक्त लायक नहीं थे, अधिकारी नहीं थे, बिना अधिकार बिना कथा सुनाना भी ठीक नहीं है, लेकिन कलयुग ने अधिकार दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर श्रवण सुनने का नाम है नवदा भक्ति, सुनना ही पड़ेगा, सुनने से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अमृत की परिभाषा की दरिया साहब ने, अमृत निकाहे सबको पिया बिना रे अमर नहीं होई, अमृत निकाहे सबको।
भगवता की भागवत के साथ साथ दरिया साहब ने छलांग मारी और आगे बढ़ गए। कई बार विचार करता हूँ, वेदों का मंत्र देखता हूँ, स्मृतियां देखता हूँ, पुराणों को देखा, महाभारत को देखा, पढ़ा पूरा। जब दरिया साहब को वाणी देखता हूँ बड़ा आनंद आता है। क्या सिद्धांत इनका, क्या सार लिख दिया शास्त्रों का। अमृतनी काके पिया बिना रे अमर नहीं होगी। अमृत नहीं है, लेकिन अमृत साहित्य सागर में हो सकता है। कोई के अमृत समुद्र में है। दरिया साहब कहते हैं यदि अमृत सागर में होता तो प्रलय काल में बड़वा अग्नि, जैसे अग्नि पेट्रोल को जलाती है वैसे ही अग्नि इस सागर के जल को जला देती है। बोले कि चंद्रमा में
कोई के चंद्रमा अमृत है तो बोले चंद्रमा में भी नहीं है, गटे बटे क्यों हो बिना का। कोई कहते अमृत सागर स्वर्गा माई है, तो देव पीवे क्यों मरमर जल, देवता पीते क्यों भी मर जाते हैं। कोई कहते हैं अमृत यानी जो है अमृत सारी बातों की बात है। अमृत किनके पास में है? संतों के पास। संत कौन? जो भजन करते हैं। दरिया अमृत नाम अनुसार जाको पीती अमर भई सब संसार। राम का नाम जो है वो अमृत है। ये दरिया साहब ने इसकी व्याख्या की है। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई ये कथा रूपी, नाम रूपी, कीर्तन रूपी अमृत तुमको नहीं पिला जाएगा, तुमको योग्य नहीं, तुम भोगी आदमी है। इंद्र चला गया। ये बात ब्रह्मा ने सुनी तो ब्रह्मा जी ने एक चूल्हा लेकर के भागवत के ज्ञान को एक पलड़े में रखा और अन्य अन्य जितने जो अनुष्ठान थे उन सबको दूसरे पलड़े में रखा। तो तकड़ी पलड़ा तुला जो थी उसका पलड़ा वो भारी रहा भागवत वाला, ये भागवत का है और ये दूसरे अनुष्ठान सारे ऊपर हो गए। तो भागवत मानो सबसे ऊंची बताई गई है। और ये भागवत सनकादिक महात्माओं से नारद जी महाराज ने भी सुनी। ये बात सुनी तो सोनक जी सूत जी से कहते हैं, नारद जी तो एक जगह रहते ही नहीं, फिर वो कथा कैसे सुनी। तो सूत जी महाराज कहते हैं एक बार की बात है, बद्री नारायण में सनकादिक महात्मा नर नारायण भगवान के पास में जाकर के जिज्ञासु बन करके ज्ञानार्थ हो और वो वहाँ खड़े थे। इतने में नारद जी महाराज के मानसिकता में दुख था और उनका लक्षण उनके चेहरे पर प्रकट हो रहा था, शोक चिंता जिसे कहते हैं। तो उसको देख करके सनकादिक महात्मा बोले कि नारद जी महाराज आप दुखी क्यों हो? तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि मैं भारतवर्ष धर्म प्रधान भक्ति प्रधान राष्ट्र है, मैं वहाँ गया तीर्थों में पुष्कर आदि होकर के जमुना के किनारे। तो जमुना के किनारे मैंने एक आश्चर्य घटना देखी। वो क्या थी कि एक नारी बड़ी सुंदर स्वरूप वाली और उसके पास में दो बूढ़े आदमी सोए और बहुत सी स्त्रियां हवा डाल रही थी। वो नारी जोर जोर से रो रही थी और जब मैं वहाँ आया तो देख करके खड़ी हो गई। खड़ी होकर के कहने लगी, भो भो साधु संतिष्ठ चिंता मति नाशय कृष्णम पवलोकस्य सर्वथा अघरम परम। हे महात्मा आप विराजे रहे, यानी जो है थोड़ा ठहरिए, आप जाइए नहीं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप जैसे संतों का दर्शन करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, ऐसे आप नारद जी महाराज हो। तो नारद जी महाराज बोले, बेन तेरा परिचय क्या है? तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये बहुत सी स्त्रियां हैं, गंगा जमुना गोदावरी ये सरिताएं हैं और दो बूढ़े आदमी जो है वो मेरे ज्ञान वैराग बेटे हैं। और महाराज मैं आपको क्या बताऊं, उत्पन्ना द्रविड़ हम वृदिम कर्नाटक गते कथित कथित महाराष्ट्र गुरुजरी जनताम गता। मैं द्रविड़ देश यानी तमिलनाडु में प्रकट हुई और तमिलनाडु के बाद में मैं कर्नाटक में कुछ मोटी हुई, शरीर मेरा विकसित हुआ और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी मैं बढ़ी। कहाँ जो आप लोग बैठे हैं ये महाराष्ट्र, यहाँ मैं थोड़ी बढ़ी और गुजरात में पाखंडियों के कारण से मेरा शरीर दुबला पतला हो गया और फिर मैं दुखी होकर के वृंदावन में आई जमुना के किनारे। मैं तो ठीक हो गई लेकिन मेरे बेटे ज्ञान विराग वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, इसी कारण से मैं दुखी हूँ। अब मैं जाना चाहती हूँ इस प्रांत को छोड़ करके कहीं और, जो भी मेरे बच्चे ये जवान हो सके और स्वस्थ हो सके। तो नारद जी महाराज ने आंख बंद करके देखा तो कहा, बेन ये तो कलयुग आ गया भक्ति माँ, इस कलयुग के कारण से ज्ञान विराग का कोई भी ग्राहक नहीं है। भक्ति वृंदावन में होने के कारण से तू तो जवान हो गई लेकिन ज्ञान विराग का यहाँ कोई ही ग्राहक नहीं होने के कारण से ये बूढ़े हो गए हैं। और तू चिंता मत कर, मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा। तो भक्ति कहती है कि महाराज राजा परीक्षित ने अपने देश में अपने राज्य में कली को क्यों आने दिया, जो कि इस प्रकार से इस कलयुग में लोग दुराचरण करके
और इसे दलदल यानी पाप रूपी दलदल में फंसते जा रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहने लगे कि भक्ति देवी, कलयुग दोषों का तो खजाना है, लेकिन इनमें एक गुण है, वो क्या है? ये परम नास्ति तपसानि योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त होता, योग से समाधि से प्राप्त नहीं होता, वो फल केवल नाम कीर्तन से, भगवान नाम जाप से प्राप्त हो जाता है। कली में ये विशेष गुण होने के कारण से राजा पृषत ने कली को भारत देश में स्थान दिया। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए नाम गाया है। कलो केशव कीर्तनाथ केशवा माधवा केशवा माधवा केशवा मधुसूदना। बोलिए बोलिए। माधवा केशवा मधुसूदना केशवा 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 हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। केशव माधव गोविंद राम हरि। इस प्रकार से नाम कीर्तन की महिमा कली में विशेष प्रभावित है। जो लोग इनके प्रभाव में आ गए उनका बेड़ा पार हो गया। इसलिए तुलसीदास ने कह दिया, दरिया साहब ने तो नाम की बड़ी भारी महिमा की है। तुलसीदास जी महाराज ने नाम की कितनी महिमा की? कलयुग केवल नाम धारा
केवल नाम की महिमा। नारद जी महाराज भक्ति देवी से कहते हैं, मां यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग से भी नहीं किया जा सकता, न समाधि से भी, तो किससे किया जा सकेगा? तत्फलम सम्यक लभते। सम्यक का मतलब बहुत सुंदर है, समन्वय रूप से, व्यवस्थित रूप से, पूर्णतया, अच्छी प्रकार से, 100% कलो केशो कीर्तना। कलयुग में सिर्फ कीर्तन से जीव का भला हो जाएगा। न योग की जरूरत है, न समाधि की है, और न कोई तपस्या की। कितनी बढ़िया बात कही। ये गुण है किसमें? कली में। इस गुण के वजह से राजा परीक्षित ने इस कली को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान दे दिया। भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी कहते हैं, वृता खेद यसी बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण तरणाम भोजम सम्रय दुखम गमिष्यति। हे बाला, हे भक्ति देवी, तू क्यों चिंता करते, क्यों रोती? उस प्रियतम प्रेमास्पद को याद कर, जिसने द्रौपदी के संकट को हरण किया, पांडवों के संकट को हरण किया है, भक्तों के दुख को दूर किया। ऐसा प्यारा प्रभु कहीं गया नहीं। तेरे वजह से भगवान नीचों के घर, यानी पथ भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट, हर प्रकार से गिरे हुए लोगों के घर पहुंच जाते हैं तेरे कारण। ये तेरी तो महिमा है, तो अपनी महिमा को कैसे भूल गई? अब मेरा नाम नारद है, मैं घर घर प्रचार करूंगा तेरा, घर घर में भक्ति जागेगी, भक्ति नाचेगी, भक्ति गाएगी, भक्ति से लोग झूमने लगेंगे। ठीक है। तब भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई कि नारद जी महाराज, अब मैं तो आपके हृदय में रहूंगी, मुझे तो आपका घर बहुत अच्छा लगता है, आपका घर, अब कहां जाऊं मैं? ठीक है, पर एक बात प्रभु, मेरे बेटे ज्ञान विराग वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए जरा आप कृपा कर इनको आप जगह तो सोई बहन। नींद में सो गई। अच्छे नारद जी महाराज के पास में, ज्ञान जाग जा भाई, बैराग जागो। गीता का पाठ किया, ऊर्ध्वमूल मदस्सा का प्रसुत, नहीं जागे।
उत्तिष्ठ जागृत निबोध भगवती श्रुति वेद वाक्यों का प्रयोग किया तो भी नहीं जागे। क्या बता सके आप? नारद देव ऋषि हैं, आप ही नहीं जानते, हम क्या बताएंगे? तो महाराज में अब सत्कर्म साकार हो और उसका परिणाम हमें प्राप्त हो, इसके लिए मैं निकला हूँ तपस्या करने के लिए। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक महात्माओं से। सनकादिक बोले, अरे ये बाबा जी छोटी सी बात के लिए इतनी चिंता? संतों के लिए छोटी बात है, हर जगत के लिए पहाड़ हो सकती है। आप जो संत के लिए छोटी बात है मुक्ति, तो ज्ञान वैराग्य को जगाना मामूली बात है। सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ समतो बुद्धि श्रीमद् भागवता आलाप श्वेत गीत सुपादि। सत्कर्म किसे कहते हैं? भागवत ये कथा सत्कर्म। इसके समान संसार में कोई सत्कर्म नहीं है, इसे ठीक हो जाएगा मामला। तो बोले बाप जी ये हमने तो गीता का पाठ किया, वेद वाक्य बोले फिर भी नहीं जागा। तो बोले ये भागवत कथा वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार है। ये सार पेड़ होता आम का, आप पेड़ पर मुंह मारेंगे तो खट्टा लगेगा, पत्ता खाएंगे आम का तो भी खट्टा लगेगा है? ये जितना ही जो है आम का सार है, फल ऊपर बना हुआ उसका क्या कह सकते हैं, छिलका, और उसका सार गुठली, गुठली का सार है रस आम। तो सारे शास्त्रों का सार तो रस है, ये भागवत सार है। इसके साथ में वो सामने उपनिषद क्या करेगा, क्या वेद करेगा, ये सार है बिल्कुल। तो भी आदमी खा नहीं सकता। देखो आप, दूध में घी होने पर भी घी का स्वाद नहीं आता। बड़ी विचित्र बात है, आता क्या? नहीं आता। प्रत्यक्ष में ये बातें हो रही है, फिर भी हम खेद नहीं करते। परमात्मा व्यापक होने पर भी, आनंद रूप होने पर भी मानव आनंद से वंचित है। ऐसा क्यों? जैसे कि दूध में घी होने पर भी घी से वंचित है आदमी, ऐसी आनंद है यहाँ, फिर भी आनंद से वंचित है। तो फिर दूध को क्या करना पड़ेगा? प्रयास, साधना होगी। क्या साधना होगी? दूध को गर्म करना पड़ेगा, ये साधना। उसके बाद में जमाना पड़ेगा, ये साधना। दधि मंथन करना, ये साधना। फिर घी, काट मथाने की से अग्नि और दधि मथाने की से घी। राम रचा से किशन दास ब्रह्म हो जी। काट का मंथन करने से अग्नि उत्पन्न होती, दही का मंथन करने से घी, साधना करने से परमात्मा का प्रेम प्रकट होने लगता है। हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमी है, इस कमी को हम दूर करें। इसके लिए भागवत कथा सुन करके हम कमी को दूर कर सकते हैं। सनकादिक महात्माओं की बात सुन करके नारद जी महाराज बोले, गुरु महाराज आप ही कथा कीजिए, फिर कथा सुनाइए और मैं श्रोता बनूंगा। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र तपोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नते। नारद जी बोले, अब मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ कौन सी जगह करें गुरुदेव? तब सनकादिक महात्मा ने गंगा जी का किनारा आनंद तट है, जहाँ ऋषियों ने बहुत भजन किया है, वो तपोभूमि है, उनमें ऊर्जा मौजूद है, उनमें भक्ति ज्ञान की तरंगे उठ रही है। ऐसे भूमि में बैठ करके साधना करने से व्यक्ति को सफलता शीघ्र मिलती है। वो गंगा के किनारे आए, सनकादिक महात्मा विराजे हैं स्टेज पर, आसन पर, और नारद जी सामने बैठ गए। ये सुन करके सारे ऋषि लोग, बड़े बड़े गौतम मेधातिथि विधिहोत्र नारद और जो नारद के समकक्ष ऐसे महापुरुष भी पधारे हैं। और भृगु जी महाराज, ध्यान पूर्वक सुने आप श्रोता, इसलिए श्रोताओं की बात आई भागवत में। तो भृगु जी महाराज ने क्या किया? कोई बन रही नहीं थी आपस में,
बोले रे भाई हाथ जोड़ जोड़ के बुला लो, चलो भागवत में, चलो कथा में, चलो सत्संग में। प्रभु जी बड़े दयालु, प्रभु जी ने सबको हाथ जोड़ जोड़ के लाया, कथा में चलो, कथा में चलो। कोई कहे तुम जा, तुमको क्या करना, तुम तेरी मुक्ति कर ले। नहीं बात, एक दिन चालू कौन सा, हाथ जोड़ जोड़ करके प्रभु जी महाराज कथा में ऋषियों को ला रहे हैं, मानवों को ला रहे हैं। तो नदियां बन गई है, नारी का रूप धारण किया है, नदियां गंगा जमुना वो भी कथा सुनती है। वेद श्रुतियां जो है वो भी बन गए हैं, श्रोता का रूप धारण किया है। बड़े बड़े देवता लोग, आकाश में पुष्पों की वर्षा हो रही, नगाड़े बज रहे हैं, कथा प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन प्रभु जी कोई बच गए, उनको भी हाथ पकड़ पकड़ करके लाते हैं, चलो कथा सुनने के लिए। आओ रे भागीड़ाया हरी घूमेगा, आरोसी पड़ोसी है, मान लो अपने से कुछ नाराज है, कथा के मामले में उनको भी कहो चलो भाई कथा में चलो। आरोसी पड़ोसी को नहीं होगा तो ज्ञान हृदय में नहीं ठहरेगा, तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं है। ये कथा क्या ज्ञान यज्ञ है, तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता मैं श्रोता हूँ, मैं भगवान की अधिकारी हूँ, मैं कथा सुनूंगी, सुनूंगा और मेरे पर भगवान कृपा करेंगे और ये ज्ञान मेरे में रहेगा, क्योंकि ज्ञान प्रभु का है, ये शरीर प्रभु का है। जैसे दृढ़ संकल्प वो ज्ञान ठहरता, ठहरता नहीं। पार्षद बनावा, रूप धारण किया, वो विमान में बैठ गया, विमान एयरपोर्ट में चला गया। फिर गोकर्ण जी ने गांव के लोगों के कहने से दूसरी बार कथा की, सारा गांव पूरा का पूरा भगवत धाम में चला गया। बोलो राम। अब आगे बताते हैं कथा करने के लिए पूर्व तैयारियां कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। विवाहादित्तम राजसम परिकल्पित, जैसे शादी होती है लड़की की या लड़का की, तो उनके पहले तुम क्या करते हो, 3 महीना 6 महीना पहले चीजें जुटानी चालू कर देते हो। साड़ी लाओ, भाई के कन्न फूल गड़ाओ, भाई के हार गड़ाओ, क्या क्या करते हो। ऐसे भागवत में शादी से भी ज्यादा खर्चा है, ये देखा जाए। सही ढंग से यदि भागवत कराई जाए विधि की सही, इसका बजट बहुत आता। अरे करा नहीं सकता, इससे भागवत कथाएं बहुत महंगी होगी आपका, क्या करें। और मान लो करा भी ले, पैसा भी खर्च कर दे और समितियां नहीं बने, गांव वालों को इन्वाइट नहीं करे, उनको साथ सहयोगित नहीं बनावे, उनको जोड़े नहीं, तो भी फेल। इसलिए गांव वालों को भी जोड़ना जरूरी होता, हर जाति वाले को, हर समाज वाले को, हर संप्रदाय वाले को, तब कथा सार्थक। बोलो राम। और लेटर लिखे कि हमारी यहाँ कथा हो रही है साधने के लिए,
लेके पानी में डुबो दी, उस समय भी ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जय जितम 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 यज्ञ भामा तनम स्वाम परिधुन्वते नमः। जकार शब्द है, दग्धाक्ष शार्दूल विक्रीडितम छंद है ये, छंद से श्लोक बनता है, बड़ा कठिन श्लोक है। शार्दूल विक्रीडितम छंदों में लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो और भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने भी प्रार्थना की थी भगवान से, गीत गाया है, गोपी गीत गाई, गोपी गीत, गोपी का गीत, गोपी गीत। जयतीदिकं जन्मना ब्रजे जयदिकम जन्मना व्रजश्रयित इंदिरा सस्वगत्री। गोपियां भगवान की खोज में बिरे में रो रही थी, वहां भी जकार शब्द आया। स्वस्कंद में वेद भगवान भी मूर्त रूप धारण करके भगवान कृष्ण की स्तुति करते, वहां भी जकार शब्द आया। पर अब कैसे होवे जी वरना ये जी, अब कैसे होवे जी वरना ये जी, लाग्या इसमें 12 स्कंद 18,000 श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण का ये वांग्मय श्री विग्रह है भागवत। अवतार कितने हैं?
पापियों को पाप से है तारती।